यह बात तो सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हैं। चलिए जानते हैं भोलेनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। यह बात त्रेता युग की है, जब प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ। वास्तव में भगवान राम ही भोलेनाथ के हनुमान अवतार का कारण बने। रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान भोलेनाथ जी का बहुत मन हुआ कि पृथ्वी लोक चलकर प्रभु राम जी के दर्शन किए जाए। उस समय प्रभु राम जी की आयु लगभग 5 वर्ष के आसपास रही होगी। भगवान भोलेनाथ जी के सामने एक समस्या यह थी कि वह अपने असली रूप में जा नहीं सकते थे। ऐसे में एक दिन भोलेनाथ जी ने माता पार्वती से कहा, जानती हो देवी, मेरे रामचंद्र जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और मेरे मन में उनके दर्शन की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और जिस लोक में राम जी हैं वहीं मैं भी रहूँ। यह सुनकर देवी पार्वती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली, हे नाथ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि आप मुझे छोड़कर जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपके बिना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ जी को एहसास हुआ कि देवी पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती और अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित रूप से देवी पार्वती अपने प्राण त्याग देंगी। ऐसे में भोलेनाथ मोह के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती जी के पास रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था। ऐसे में भगवान भोलेनाथ ने अपने रुद्र अवतारों का पूरा राज माता पार्वती को बताया और बोले, देखो पार्वती, अब मैं अपना 11वां रुद्र अवतार, जो कि एक वानर रूप में होगा, लेने वाला हूँ, जिसे आगे चलकर हनुमान जी के रूप में जाना जाएगा। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती से बोले, अब एकमात्र यही उपाय है जिससे मैं राम जी के साथ पृथ्वी लोक और तुम्हारे साथ यहाँ दोनों स्थान में रह पाऊँगा। तब यह बात सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। शास्त्र बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने राम जी के पूरे जीवन काल को पहले ही देख लिया था। वह जानते थे कि प्रभु राम को संसार का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। भोलेनाथ को यह भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊँगा और ना ही रामचंद्र जी, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसलिए भोलेनाथ ने अपने शक्तिशाली 11वें रुद्र अवतार को अवतरित किया, जो आज भी कलयुग में अजर अमर है और इस संसार में अपने भक्तों के दुख दर्दों को दूर करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आज भी सच्चे भक्तों को हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं। इस बात के कई प्रमाण हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं और कलयुग के आखिरी चरण में जब पापियों का नाश करने के लिए श्री हरि कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, तो उनकी मदद के लिए हनुमान जी फिर आएंगे, जो कि अभी रामचंद्र जी के ध्यान में बैठे हैं।